हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, या कि बेसिक जो कि हर किसी को जानना ज़रूरी हो, चाहे वह इंजीनियर हो, फ्रेशर इंजीनियर हो या साइट इंजीनियर हो और कोई अपना मकान बनवा रहा है। इन सभी को सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि वो अपने स्ट्रक्चर को सही ढंग से बनवा सकें। इस पर हम लोग आइए बात करते हैं कॉलम के साइज़ की। मिनिमम साइज़ ऑफ कॉलम 225 mm इंटू 225 mm, यानी कि जो मिनिमम साइज़ कॉलम का होना चाहिए वह 225 × 225 mm का होना चाहिए। इसे 9x9 का कॉलम भी कहा जाता है। और जो कंक्रीट की ग्रेड की बात करते हैं तो M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe 500 स्टील यूज्ड फॉर कॉलम, यानी कि किसी भी कॉलम को बनवाने में 500 Fe का स्टील का प्रयोग करना चाहिए। जो कंक्रीट का ग्रेड होना चाहिए वो M20 ग्रेड का कंक्रीट होना चाहिए। और M20 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है वह कंक्रीट 1:1.5:3 में लिया जाता है। मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, जो लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के दिशा में जो बार होनी चाहिए उसका डायमीटर कम से कम 12 mm होना चाहिए, यानी कि उस बार का जो डाया हो 12 mm से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। और हम लोग आगे बात करते हैं लैपिंग लेंथ। लैपिंग लेंथ वह लेंथ होती है जो कि किसी कॉलम में एक सिरे से को एक सरिया को दूसरे सरिया में जोड़ने के लिए दी जाती है। वह उसका साइज 48 होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उसमें रेनफोर्समेंट की, तो मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट परसेंटेज 0.08% एंड मैक्सिमम है 6% ऑफ कॉलम। किसी भी अगर आप लोग कॉलम को बनवा रहे हैं तो उसमें कम से कम 0.8% सरिया ज़रूर होनी चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6% सरिया होनी चाहिए। सरिया की मात्रा 8% से कम नहीं हो, नहीं तो जो सेक्शन है अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन हो जाएगा, आपका सेक्शन कमज़ोर हो जाएगा। और उसमें 6% से अगर ज़्यादा भी आप लोग स्टील का यूज कर रहे हैं तो उसमें जो स्टील है ओवर एनफोर्समेंट हो जाएगा, वो आपकी बीम सेवा योग्यता नहीं रह जाएगी। फिर डायमेंशंस की बात करते हैं। जो क्यूब में किसी भी क्यूब में जो टॉलरेंस लिया जाता है वह ±2 mm तक लिया जा सकता है। और फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज फॉलोड मैक्सिमम टू 1.5 mm। अगर हम किसी भी साइट पे कंक्रीट की प्लेसिंग करवा रहे हैं तो वह कंक्रीट 1.5 मीटर से ऊपर से नहीं गिरानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, कंक्रीट को 1.5 मीटर से ऊपर गिराते हैं, तो उस कंक्रीट में सेग्रेशन हो सकता है। सेग्रेशन का मतलब कि कंक्रीट में सीमेंट एग्रीगेट अलग अलग हो जाएगा, जिससे कि वह कंक्रीट डेंस नहीं बनेगी और उसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक प्रभावित होगी। अब बात करते हैं जो स्टील उपयोग किया जाता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है। किसी भी जो स्टील का उपयोग करते हैं उसकी डेंसिटी 1 मीटर क्यूब में 7850 किलोग्राम है, यानी कि आप 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर लंबाई, 1 चौड़ाई और 1 मीटर गहराई का अगर आप क्यूब लेते हैं तो उसका वेट 7850 किलोग्राम ज़रूर होगा। और अब हम आगे बात करते हैं कुछ IS कोड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे भी जाते हैं और सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के IS कोड RCC स्टील में या सीमेंट की बोरियों में लिखे हुए पाए जाते हैं। बात करते हैं IS 456-2000 जो RCC के लिए यूज किया जाता है, और IS कोड 8000-2007 स्टील लिमिट स्टेट मेथड में प्रयोग किया जाता है। अब कोड IS 1984 स्टील के वर्किंग स्टेट मेथड में प्रयोग किया जाता है। और IS 1343 प्री स्टेट कंक्रीट के लिए प्रयोग किया जाता है। और डिजाइन मिक्स कंक्रीट के लिए IS 10-262 का प्रयोग किया जाता है। कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, इसमें IS 393 का प्रयोग किया जाता है। और डिजाइन लोड्स फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, इसके लिए IS 875 का उपयोग किया जाता है। यह IS कोड हमारे सिविल स्ट्रक्चर में प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।